भारत भूषण के द्वारा बिजली, पानी, इन लोगों का जो भी व्यवस्था है उन्हीं के द्वारा हुआ है। इससे बड़ा बड़ा आतंकवादी हाथ में पिस्तौल लिया था तो उसको क्यों नहीं इनकाउंटर किया गया? भोजपुर जिला के एसपी साहब का ये बयान था कि वो लड़का मेंटली डिस्टर्ब है। अगर मेंटली डिस्टर्ब होता तो क्या उसको इनकाउंटर किया जाता? देखिए, पुलिस की संख्या 50 से अधिक थी, जिसमें 4-5 प्रशासन की गाड़ी थी और एसटीएफ बाइक से आए थे। जितने ग्रामीण हैं यहीं पर बगल में घर है, ये लोग देखा कि यहाँ पर 3 गोली लगा है, 3 गोली मारा गया भरत तिवारी को। तो 5 गोली कहाँ से है? यानी 2 गोली जा करके अपने गाड़ी के नजदीक कहीं ले जा करके लोग मारा है। भरत भूषण तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट, उसको 100% इंसाफ मिलना चाहिए। स्पष्ट यही है कि जनता के लिए जो लड़ा और जिसके कारण उसके अपना प्राण गंवाना पड़ा। गरीबों के लिए शुरू से वो आवाज उठाते रहे हैं। था उनका मांग था कि इनको गड्ढे में मिट्टी भर दिया जाए और उच्च करके इनको घर बनाने के स्थान दिया जाए। पूरा प्लानिंग के उजागर कर रहा था, मांग कर रहा था, कुछ गलत पकड़ा होगा इसलिए लोग मर्डर करा दिया। ये सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार में जो आवाज इसके उठाएगा, इसकी सवाल के जवाब करेगा, इसको इनकाउंटर करने का ही काम कर रहा है। एक भी केस नहीं है उस लड़के के पास, ना कोई उसके पास नशा है, ना कोई छेड़खानी का कोई केस है, कुछ उसके पास नहीं है केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी भरत भूषण तिवारी के गांव में है, जहां पर उनका एनकाउंटर हुआ जवनिया गांव में। देखिए, ये वही जगह है, यहाँ पे खून भी लगा हुआ है। ये वही जगह है जहां पर भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस के द्वारा लगातार तमाम पुलिस आई हुई थी और भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हो गया। यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, भरत भूषण तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है, कितनी पुलिस आई थी, क्या मामला हुआ? देखिए, पुलिस की संख्या 50 से अधिक थी, जिसमें 4-5 प्रशासन की गाड़ी थी और एसटीएफ बाइक से आए थे। एसटीएफ वाले बाइक से आए थे और एसटीएफ वाले चारों ओर से छावनी में तब्दील कर दिए थे। क्या मामला था, किस मामले को लेकर उनका एनकाउंटर था कि गरीब तबके के जितने यहाँ पर लोग हैं, जवैनिया गांव जो थी, जो गंगा नदी में समाहित हो गई, उनको पुनर्निर्माण के लिए यहाँ पर बसाया गया था, लेकिन यहाँ पर गड्ढा में जमीन दे दिया गया था। उनका मांग था कि इनको गड्ढे में मिट्टी भर दिया जाए और उच्च करके इनको घर बनाने के स्थान दिया जाए। क्या ये एनकाउंटर सही हुआ है कि गलत हुआ है? ये एनकाउंटर नहीं, हत्या हुई है। हत्या हुई है? जी, हत्या। कैसे कि जो इंसान सरेंडर कर देता है उसका एनकाउंटर नहीं होता है। ये आर्टिकल 21 भी बोलता है कि जो इंसान हाथ उठाकर समर्पण कर दे और 50 मीटर दूरी पर ले जाकर उस पर गोली चलाना, ये एनकाउंटर है कि हत्या है। अच्छा, आप उस दिन यहीं पे थे? ये हम ही नहीं, सारे ग्रामीण यहाँ पे थे। कुछ दूर पे प्रशासन हम लोग को कर दी थी, जो कि पास में नहीं आने दी। आप लोग नहीं आए? पास में किसी को नहीं आने दी। यहाँ के जो ग्रामीण थे इनको भी बहुत दूर कर दी थी। महिलाएं चाहे पुलिस, किसी को यहाँ पर रहने नहीं दिया। व्यवहार कैसा था भरत भूषण? व्यवहार एकदम कूल था, कूल था, बहुत सही था। हाँ बिल्कुल, सामाजिक व्यक्ति थे। उनकी सारी पुरानी जो डाटा है वो निकाल कर देखी जाए, वो समाज के लिए हमेशा जीते थे। तो क्या समाज के लिए अपनी बातों को रखना, समाज के लिए काम करना, क्या इसकी वजह से उनका एनकाउंटर किया गया, या फिर आप मर्डर बोल रहे हैं? नहीं जी, एनकाउंटर नहीं है, हत्या हुई है। हत्या हुई है, सीधे आप हत्या कह रहे हैं? जी, प्रशासन द्वारा हत्या की गई है। कुछ जहर वहर का भी बोला जा रहा है। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या डाटा आया मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वहाँ पर बोला गया है कि 5 गोली लगा है, लेकिन यहाँ पर जितने ग्रामीण हैं, यहीं पर बगल में घर है, ये लोग देखा कि यहाँ पर 3 गोली लगा है, 3 गोली मारा गया भरत तिवारी को। तो 5 गोली कहाँ से है? यानी 2 गोली जा करके अपने गाड़ी के नजदीक कहीं ले जा करके लोग मारा है। जब यहाँ पर मार दिया गया, इसको इनकाउंटर कर दिया, फिर 2 गोली कहाँ मारा गया? ये जांच की सवाल है, सरकार बताए। अच्छा, ये एनकाउंटर सही हुआ है कि गलत हुआ है? ये गलत हुआ है। जब समर्पण, आत्मसमर्पण कर दिया, बड़े बड़े आतंकवादी समर्पण किया, उसको जा करके सुरक्षा दिया गया। एक समाज सेवी को जब आत्मसमर्पण पर किया है तो इसको इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या कोई आपराधिक मामला पहले से दर्ज था? आज तक नहीं है। ये ग्रामीणों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। ये पूरे ग्रामीण के लिए अभी बिजली लगाया है, 2 चापाकल लगवाया है। चापाकल में अभी चला कर देखा जाए, उसमें से बालू निकल रहा है।
गंदा पानी निकल रहा है। वही जा करके सीओ और बीडीओ से लड़ाई लड़ रहे थे कि इसमें गंदा पानी, आप आरओ के पानी पीजिएगा, गरीब यहाँ पर बालू के पानी पिएगा, मिट्टी का पानी पिएगा। तो क्या इसी का आवाज उठाए थे। और सभी प्रशासन, ये सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार में जो आवाज इसके उठाएगा, इसकी सवाल के जवाब करेगा, इसको इनकाउंटर करने का ही काम कर रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि विक्षिप्त युवक था, पागल बनाया जा रहा है, मानसिक संतुलन। जब विक्षिप्त, ठीक है, अगर सरकार भी कर रहा है, प्रशासन कर रहा है कि ये विक्षिप्त था, पागल था, तो पागल को इलाज करना चाहिए कि पागल को इनकाउंटर करना चाहिए। तो हाथ में पिस्तौल रखना ये सही है? हाथ में पिस्तौल ठीक है, अवैध है, लेकिन जब इससे बड़ा बड़ा आतंकवादी हाथ में पिस्तौल लिया था तो उसको क्यों नहीं इनकाउंटर किया गया? जब वो आत्मसमर्पण कर चुका है, इसमें इनकाउंटर करने की क्या जरूरत था? उसको लेकर के साजा देते। उसको कोर्ट न्यायालय बना है कि प्रशासन न्यायालय बना है? देखिए, स्थानीय लोगों का सीधे कहना है कि जब वो आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर क्यों एनकाउंटर किया गया, क्यों उसे गोली मारा गया? अच्छा, क्या यहीं पर के निवासी हैं? नहीं, हम बाहर से आए हैं देखने के लिए। क्या कहेंगे, ये एनकाउंटर को उचित समझ रहे हैं कि अनुचित? तो सवाल नहीं है। हाँ। ऐसे आदमी को मर्डर किया गया है जो उचित तो सोचना है नहीं। जो आदमी इनके लिए लड़ रहा है, दूसरे के लिए लड़ रहा है, रोड के लिए लड़ रहा है, बिजली के पानी के लिए लड़ रहा है, उसको काउंटर होता है। रिवाल्वर ठीक है रखा है, जब फेंक देता है तो वहाँ से पकड़ के ले आके यहाँ गोली मारा जाता है। ऐसा ही प्रशासन का काम है। प्रशासन का काम है किसी को मदद करना, सेवा करना, सर्विस ही नहीं दिया जाता है कि गोली मारा जाता है। अब दिमाग से कहता है विक्षिप्त है, विक्षिप्त है तो उसको उसी समय 30 को 40 को फोर्स है, उसको नहीं पकड़ सकता है। रिवाल्वर फेंक दिया, पकड़ के आके गोली मारा। ऐसे ही प्रशासन का प्लानिंग के तहत किया पूरा गया? प्लानिंग के उजागर कर रहा था, मांग कर रहा था, कुछ गलत पकड़ा होगा इसलिए लोग मर्डर करा दिया। देखिए, लगातार जो ग्रामीण, हाँ, सामाजिक लोग या पुलिस लोग सब लोग मिल करके प्लानिंग करके मर्डर करा दिया। देखिए, लगातार जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, ये लगातार कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी को प्लानिंग के तहत मारा गया। अच्छा चाचा, क्या बोलेंगे आप, यहीं के हैं? भरत भूषण तिवारी के साथ क्या हुआ है उस दिन? कितनी पुलिस आई हुई थी? 50 पुलिस आए थे। हाँ, 50 पुलिस? हाँ, 7 गाड़ी। 7 गाड़ी? तो क्या सीधे एनकाउंटर सही समझ रहे हैं एनकाउंटर को? हाँ, तो वहाँ से आया तो बोलते बतियाते आया यहाँ तक, उसको बोला जा, वो लोग फायर करने लगा पुलिस लोग, तो बोला जा हमको मारिए मारिए, ऐसे बोलता था भरत तिवारी। भरत तिवारी गोली नहीं छोड़े। भरत तिवारी? हाँ, वो गोली नहीं किया। अब आप लोग की मांग क्या है? हम लोग का मांग है, इधर गड्ढा में घर है, हम लोग को माटी भराना चाहिए, इसलिए लड़ रहा था। देखिए, भरत तिवारी को लेकर कहा जा रहा है, लगातार स्थानीय लोग कह रहे हैं कि प्लानिंग के तहत मारा गया है। ये बिल्कुल सत्य है। जैसे कि आप लोग जनता के माध्यम से जानकारी लिए होंगे, पहले से उस बच्चा पे किसी प्रकार का कोई केस नहीं था, वो अपराधी भी नहीं था। आपने भी जनता के माध्यम से जानकारी ली होंगी और हमने भी जनता के माध्यम से जानकारी लिए, परिवार से भी जानकारी लिए। किसी प्रकार को बच्चा पर अपराध का कोई अपराधी था ही नहीं, बल्कि उस जनता के दिल पे राज करता था। वो लड़ता था, समाज सेवी था और जनता के लिए लड़ते थे। आप देखे होंगे और कैमरा के माध्यम से आप दिखाइए कि जवैनिया के गांव के रहने वाले लोगों को मकान मुहैया करवाए, बिजली मुहैया करवाए, और रोड के लिए वो लगातार अभी लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ का रोड ऊंचा किया जाए, क्योंकि जल जमाव जब होती है तो जैसे कि डिलीवरी वाली महिलाएं या किसी बीमारी वाले पेशेंट जब होते हैं तो ले जाने में असंभव होगी, तो इसलिए थोड़ा सा रोड ऊंचा किया जाए। और ये सब मांगों के लेकर वो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को और सत्ताधारियों के नाक में दम कर रखा था वो बच्चा, इसलिए ये सोची समझी उसको हत्या करके इस रास्ते से हटाया गया है। एनकाउंटर को सही समझ रही है? नहीं, ये एनकाउंटर नहीं है, ये एनकाउंटर है ही नहीं। इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। आखिर इनकाउंटर कैसे? जबकि कहीं ने मैं ये नहीं बता रही हूँ, एसपी साहब, भोजपुर जिला के एसपी साहब का ये बयान था कि वो लड़का मेंटली डिस्टर्ब है। अगर मेंटली डिस्टर्ब होता तो क्या उसको इनकाउंटर किया जाता? नहीं किया जाता, उसे पकड़ के मानसिक इलाज करवाया जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, सीधे उसको हत्या किया गया है। जबकि किसी प्रकार की उस पर किसी प्रकार का कोई केस नहीं था, कोई एफआईआर नहीं था, पहले से कोई नोटिस नहीं था। डायरेक्ट आप सोचने समझने वाली ये विषय है कि आकर कोई प्रशासन आती है और चारों तरफ से उसे घेर कर सरेंडर करने के बाद भी उसे हत्या कर दिया जा रहा है। तो इनकाउंटर तो है नहीं, ये सोची समझी एक साजिश है, ये हत्या किया गया है। जनता की आवाज उठाना का मतलब क्या, उसे भुगतना पड़ा इसी चीज को लेकर? हाँ, स्पष्ट यही है कि जनता के लिए जो लड़ा
और जिसके कारण उसके अपना प्राण गंवाना पड़ा। व्यवहार के बारे में क्या पता चला? भरत भूषण तिवारी का व्यवहार कैसा था? मैंने घर पे भी उनकी मिली और पूरे यहाँ की जवैनिया गांव से और बिलौटी गांव के सभी जनता से मिली और सभी लोग का कहना था कि बहुत ही नेक विचार का वो बच्चा था और समाज के हित, बल्कि उसे किसी भी प्रतिनिधित्व करने का भी उसे शौक नहीं था कि मैं कोई मंत्री बनी, कोई विधायक बनूं, कुछ भी ऐसा उसकी मानसिकता भी नहीं थी। बस वो समाज हित की, समाज के जो मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, कई अधिकारियों आते हैं कि वो झूठा प्रलोभन देकर जाया जाता है कि मैं ये करूंगा, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं मिल पाता है, इसके खिलाफ वो लड़ता था। बस यही उनकी परिचय थी कि वो समाज, वास्तविक एक समाज के हित चाहने वाला बच्चा था। देखिए, जो समाज के लिए आवाज उठाता था। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा, भरत भूषण तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट, उसको 100% इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होगा तो फिर तो पूरे गांव के लोगों को यही हालत होगा। जो ईमानदारी पर लड़ता है उसके लिए देख लीजिए, इनको तो क्लियर मर्डर किया गया है। मर्डर किया गया, कोई इनकाउंटर नहीं है, मर्डर किया गया। जब इंडिविजुअल आत्मसमर्पण कर दिया तो उसको पकड़ के पुलिस वाले लोग जांग पे गोली मारने का क्या अधिकार है? क्या कोई केस वेस दर्ज था? एक भी केस नहीं है उस लड़के के पास। ना कोई उसके पास नशा है, ना कोई छेड़खानी का कोई केस है, कुछ उसके पास नहीं है केस। वो समाज सेवी लड़का था शुरू से, जब से गांव में आया समाज सेवा करता था। मंदिर से कुंडेश्वर नाथ के मंदिर से लेके और गांव के हर एक व्यक्ति से, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। ये जमनिया गांव तो है ही प्रत्यक्षम किम प्रमाण, पूरे आपके पूरे होलिया बता रहे हैं, उनके सामने ये सब मर्डर हुआ है। 3 गोली सामने मारा है उसके जांग पे, और डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया कि 4 गोली लगी है। कोई 3 बोल, हाँ, कोई 4, कोई 3 यहाँ पे लगा है। अंदर जब पकड़ के अंदर डाले हैं एम्बुलेंस में, उधर मर्डर किया हुआ है। देखिए, लगातार भरत भूषण तिवारी को लेकर कहा जा रहा है कि प्लानिंग के तहत उनको मारा गया है, पहले से ही सारा प्लानिंग किया गया था। बाकी भरत भूषण तिवारी को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजेश तिवारी। राजेश तिवारी यहीं के निवासी हैं? हाँ, बिलौटी गांव का। अच्छा, उस दिन क्या क्या हुआ था? उस दिन आप वहीं पे थे? मैं था लेकिन गांव में था। हाँ। लेकिन आवाज सुनाई दिया, 3 और लोग थे इधर नजदीकी में बाहर गांव के, तो वे लोग बोलते थे कि वो गिरा ये हथियार बिक दिया। हाँ। जब हथियार बिक दिया तो उसको एक बोलते हैं डिस्काउंटर कि क्या, तो वे करने की इनकाउंटर, तो उसको करने की क्या जरूरत है? अगर वो लड़का भागता तो उसको गोली मारा जाता है। जब वो खड़ा है, बिक दिया। और ये भी मैं सुना कि बोल रहा है मांग पूरी हो जाए। जब मांग पूरी होने के वे लोग बोले थे तो वो अपना हथियार बिक दिया। जब मांग बोले कि पूरी होगी तो हथियार बिक दिया, तो उसके बाद गोली ही मारना। और लोग बोल रहे थे कि 3 गोली लगा हमारे नजदीकी घर के। तो जब 3 गोली लगा तो फिर पुलिस को बताना चाहिए। डॉक्टर बोल रहा है 4 गोली, तो 1 गोली कहाँ लगा पुलिस को नहीं बताना चाहिए। ये सही हुआ है कि गलत हुआ है? ये तो बहुत गलत है। गलत है बहुत। अभी जहाँ ये जवैनिया गांव बस रही है, अगर 18 घंटा बारिश हो जाए तो इस सबका मरई पानी में निकल जाएगा, बाढ़ में पूरा पानी में निकल जाएगा। और इन्हीं लोगों के लिए भरत तिवारी जो है वो आवाज उठाते थे। गरीबों के लिए शुरू से वो आवाज उठाते रहे हैं। जवैनिया जब यहाँ पर आई तो कुछ व्यवस्था नहीं था। भारत भूषण के द्वारा बिजली, पानी, इन लोगों का जो भी व्यवस्था है उन्हीं के द्वारा हुआ है। ये रास्ता है उन्हीं के द्वारा हुआ है। शुरू से ही भरत तिवारी सामाजिक कार्य में आगे रहते थे, जिसका परिणाम पुलिस प्रशासन द्वारा उनका हत्या कर दिया गया। सीधी बात है कि उनका हत्या कर दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। काउंटर नहीं, वो हत्या करवाया गया है। सोची समझी से इसको हत्या बोला जाएगा, वो साजिश है। देखिए, सोची समझी साजिश के तहत भरत तिवारी को मारा गया है। बाकी भरत तिवारी को लेकर आप क्या कहिएगा? कमेंट बॉक्स में बताएं।